गुरुवार की पूजा बिना, गुरुवार व्रत किए बिना। गुरुवार व्रत किए बिना कैसे पाएं गुरुवार व्रत का फल? चलिए हम आपको बताते हैं। गुरुवार का व्रत हमारे लिए बहुत फलदायी होने के बावजूद, हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद होने के बावजूद कई कारणवश हम गुरुवार का व्रत नहीं कर पाते हैं। क्या है, कई बार हमें वीकनेस हो जाती है, या महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं, या फिर डॉक्टर द्वारा ऐसी सलाह दे दी जाती है आप गुरुवार का व्रत नहीं कर पाएंगे। या फिर कई बार हमें जॉब करना होता है, तो मेहनत का काम होता है, तो व्रत इत्यादि संभव नहीं होता। लेकिन हमारी इच्छा बहुत होती है हम व्रत कर पाएँ, क्योंकि कई बार बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। जैसा कि अगर कोई कभी कभी पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है, तो इतना ज़्यादा इसका फल मिलता है कि इस व्रत का पति पत्नी का झगड़ा शांत हो जाते हैं, घर में धन धान की पूरी समस्या ख़त्म हो जाती है, धन धान में बढ़ोतरी होती है। यह बहुत ही ज़्यादा फलदायी व्रत होता है, स्पेशली पति और पुत्र के सुख का कारक होता है। हम चाहते हैं कि कभी भी इस व्रत को छोड़ें नहीं, लेकिन संभव ही नहीं हो पाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि कैसे बिना गुरुवार का व्रत रखे गुरुवार के व्रत का फल पाया जा सकता है। मेरा आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम गुरुवार के व्रत का फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले साधन है मंत्र जाप साधन। मंत्र जाप ऐसा शक्तिशाली साधन है जिससे आपके सभी ग्रह मजबूत हो जाते हैं। आपके कई जन्मों के पापों को जला डालने की सामर्थ्य होती है, क्षमता होती है। इसलिए भगवान के नाम का जाप अवश्य करना चाहिए और आपके पुण्य के जागृत होने लगते हैं, आपकी किस्मत जागने लगती है मंत्र जाप को करने से। तो मंत्र जाप आज से ही करना चालू कर दीजिए। अगर आप बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए गुरुवार का व्रत कर रहे हैं, तब आप एक हल्दी की माला लेकर ओम बृहस्पति नमः का जाप अवश्य कर सकते हैं। अगर आप विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए यह व्रत करते हैं, तब आपको तुलसी जी की माला लेनी चाहिए। इसके बाद तब आपको भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर साधन है, जैसे गुरुवार का व्रत आप नहीं कर रहे हैं, आपके पास करने का समय नहीं है, या आप नहीं करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप रोज़ की तरह गुरुवार का सामान्य पूजा कर सकते हैं। विष्णु जी को दूध दही से स्नान करवा सकते हैं। अगर संभव नहीं हो तो आप सामान्य पूजा कीजिए, लेकिन आपको केले की पूजा अवश्य करनी चाहिए। केले के पौधे में बृहस्पति देव का वास होता है, तो आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। भले ही आप व्रत नहीं कर रहे हैं, हर गुरुवार बृहस्पति देव को यानी कि केले के पौधे को आपको जल डालना चाहिए। इस तरह से आप यह सब चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कई सावधानियाँ कर सकते हैं। सावधानियाँ तो हमेशा हम करते ही रहते हैं, व्रत करें या न करें। सावधानियाँ यही हैं कि बाल नहीं धोना है, नाखून नहीं काटना है, ज़्यादा पोछा नहीं लगाना है, ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करनी है, ज़्यादा लेन देन या उधारी होती है जो पहले से वह नहीं करनी है उस दिन। तो इस तरह से कुछ सावधानियाँ आपको करनी होती हैं। इसके अलावा एक चीज़ और आप कर सकते हैं, गुरुवार के दिन आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हैं तो पीले वस्त्र धारण करिए, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। कहते हैं कि पीले वस्त्र धारण करने से, पीली चीज़ों का उपयोग करने से, जिस ग्रह से संबंधित चीज़ें उपयोग करते हैं उस ग्रह की एनर्जी अट्रैक्ट होती है। तो हम बृहस्पति ग्रह से संबंधित चीज़ ग्रहण करेंगे तो बृहस्पति ग्रह से संबंधित एनर्जी अट्रैक्ट करेगी, हेल्प मिलेगी। लेकिन आप यह सब अपना सकते हैं, लेकिन जीवन शैली में, दिनचर्या में पीली चीज़ों का इस्तेमाल आप गुरुवार के दिन अवश्य करें। इस तरह आप भोजन में भी पीली चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप भोजन में पीली चीज़ ना खा पाएँ, ना प्रयोग कर पाएँ, तो कम से कम भोजन आपको गुरुवार के दिन आपको लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए। यह सब चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है मंत्र जाप, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, यकीन मानिए। क्योंकि हम भी इस व्रत को इसलिए नहीं रख पाते हैं क्योंकि हमें भूखा रहना पड़ेगा। हम उस दिन व्रत कैसे रखें, यानी खास दिन जो भगवान का प्रिय दिन होता है, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का मंत्र जाप कर सकते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के पूजा में समय व्यतीत करें। भगवान की पूजा पाठ निश्चित ही आपको फल की प्राप्ति होगी। निश्चित ही आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा और विष्णु जी की प्रसन्नता भी आपके ऊपर और आपके सभी काम बनने लगेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप धार्मिक ग्रंथ का पाठ करते हैं या सीखना चाहते हैं, आने वाले त्योहारों की पूजा सीखना चाहते हैं, धार्मिक ग्रंथों से जो भी जानकारियाँ मिलती है मैं आपको शेयर करती हूँ। मेरे चैनल पर एक बार ज़रूर आइएगा। जय श्री कृष्णा।